हेलो। वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र। और चलिए आज हम लोग बीपीएससी यूपीपीएससी और इस साल जो भी अपकमिंग्स विद इन 2 और 3 मंथ्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पीएससी लेवल के, पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल हो या सीजीएल्स हो, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सितंबर तक की करंट अफेयर्स ये कवर हो जाएगी और सिंस लास्ट 1 ईयर से लेकर के, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपको एनफ होगी स्पेस से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। तो नासा जो एक स्पेस एजेंसी आपको पता है यूएसए की, उसका आर्तेमिस जो है ना स्कीम, यहाँ पे आर्तेमिस मिशन उसका चलता है नासा का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आपसे पूछेगा कि आर्तेमिस जो ये एक्चुअली मून मिशन है, ठीक है, उस वो कौन सा स्पेस एजेंसी लॉन्च करता है, तो नासा। इसरो ने हाल ही में 3 सिंगापुरियन सेटेलाइट को, सिंगापुर के सेटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। और ये इस मिशन का नाम था PSLV-C53-DSEO, अर्थ ऑब्जर्वेशन ये मिशन था एक तरह से। रसिया ने ईरान की जो सेटेलाइट थी खय्यम, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, याद रखिएगा। कैप्चर्ड पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट जुपिटर्स। ईरान लॉन्च्ड इंडिजियसली बिल्ट रॉकेट, ठीक है। और ये क्या है आपका जुलजाना इनटू स्पेस, ठीक है। इसरो हैज़ प्लान्ड द वेनस मिशन बाय दिसंबर 2024। रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली conducted static test of S-2000 manned rated solid rocket boosters for गगनयान प्रोग्राम 2030। हमारा जो फर्स्ट गगनयान मिशन है जिसमें हम गगननॉट को भेजेंगे स्पेस में, ठीक है। और वो इंडिजिनसली इंडिया से उसको प्रक्षेपित किया जाएगा। हालांकि एक इंडियन राकेश शर्मा जी ऑलरेडी चले गए हैं, मतलब स्पेस में, बट वो रसिया के हेल्प से था। तो यहाँ पे हम लोग खुद भेजेंगे बाई 2023। इसके लिए जो एक इंजन होती है, ठीक है, S-2000 मैन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर, उसको सफलतापूर्वक जो है ना इसरो ने टेस्ट किया। चाइना प्लान्स किया है टू डिस्कवर द वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट विद अ स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट ऑन स्पेस एक्स। एलॉन मस्क की कंपनी है और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि अमेरिका इंडिपेंडेंट अपने आप को मान रहा है अब स्पेस में किसी भी पार्टिकुलर एस्ट्रोनॉट भेजने के, जब क्योंकि स्पेस एक्स अमेरिका में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइना लॉन्च्ड न्यू सैटेलाइट दैट इज गॉफेन 303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर डब्ड एज K2 2016 BLG 05LB। आप K2 2016 आप इसको जो है ना इस कोड वर्ड को आप याद रखिएगा किसी को, ठीक है, या आप BLG को भी याद रख सकते हैं। और वो एक्चुअली ट्विन मास कहने का मतलब है ना कि सेम शेप और आपको जो है ना सेम साइज़ का, सेम मास का अप्रॉक्स अगर जो भी प्लैनेट होते हैं उसे हम एक तरह से ट्विन, जैसे अर्थ का ट्विन मास क्या है बताओ। अर्थ का अगर आप ट्विन मास देखोगे तो आप लोग कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको कमेंट में पिन करूँगा, ठीक है। अमेजन, पता है आपको, जेफ बेजोस की कंपनी है, हैज़ टाइड अप विद एरियाना स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ठीक है, फॉर्म्स फॉर इट्स सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च, ठीक है। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर जो अपने न्यू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। आपको पता होगा कि हमारा जो पहला SSLV का मिशन वो फेल्योर हो गया था। हम लोगों ने अच्छे से एक तरह से ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाए थे। हालांकि आप बोल सकते हो कि जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था। 5% आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने ठीक से सैटेलाइट को प्लेस नहीं कर पाया ऑर्बिट में, तो वो इम्पॉर्टेंट था वहाँ पे, इसलिए उसको अनसक्सेसफुल घोषित कर। ईरान ने सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट दैट इज़ नूर 2। चाइना लॉन्ग मार्क 8 रॉकेट, ठीक है, लॉन्च किया 22 सैटेलाइट इनटू स्पेस। बस आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लॉन्ग मार्क 8 रॉकेट कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो चाइना। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04, ठीक है। EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नासा विल रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2031, क्योंकि चाइना ऑलरेडी, देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना
तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो चलना चाहिए। लेकिन रीज़न क्या है कि रसिया अभी भी वहाँ पे डोमिनेट करता है अपने, हालांकि अब तो चाइना भी मतलब स्पेस में अपना खुद बिल्ट बना रहा है, लेकिन अमेरिका को अभी तक क्या होता था कि नासा पे डिपेंडेंट, मतलब रसिया पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। ठीक है, तो उस अब स्पेस एक्स के आने से नासा इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता हो सकता है, या कोलैबोरेशन करेंगे तो यूरोपियन को अभी भी वैसे जो विडेन है, पता है आपको कि रसिया से कितना नाराज़ रहते हैं। रिसेंटली जापान हैज़ लॉन्च इनमारसैट 6FI, ठीक है, कम्युनिकेशन ये सैटेलाइट है। रिसेंटली नासा हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब, और ये हबल स्कोप टेलीस्कोप को क्या करेगा, ये आपको एक तरह से बोल सकते उसके जगह पे है ये। चाइना हैज़ लॉन्च सीजियान 6, ये जो सीजियान जिजियान ये सब जो नेम होता है चाइना से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। 05 सैटेलाइट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। इंडियन ऑरिजिन अनिल मेनन हैज़ बिकम स्पेस एक्स फर्स्ट फ्लाइट सर्जन। First flight surgeon. Recently, the U.S. space agency NASA has launched the world's first mission DART. डार्ट किससे रिलेटेड है, नासा से, ठीक है, टू चेंज द पाथ ऑफ एन एस्ट्रॉयड। आपको पता होगा कि हालिया दिन सुनते रहते हैं कि अर्थ के नज़दीक कोई क्षुद्र ग्रह या प्लानिटरी बॉडी आ रहा है, तो उसको उसके पाथ से हटाने के लिए, ताकि कोई पोटेंशियल डैमेज अर्थ पे ना कर सके, इसलिए वो डार्ट मिशन जाना जाता है। ठीक है, रिसेंटली नासा लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन ल्यूसी टू जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑन अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस अटलस V40 रॉकेट। ठीक है, रिसेंटली नासा लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लैंडसैट 9। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ लूनार क्रिएटर एट द मून साउथ पोल आफ्टर आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हैंसन। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है ना, इट बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्काईरूट एरोस्पेस। आपको पता होगा कि स्काईरूट इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो स्पेस में डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसरो लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 ऑन अगस्त 2021 फ्रॉम रॉकेट GSLV F10 विच फेल्ड ड्यू टू इंजन फेल्योर। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA रिसेंटली लॉन्च्ड यूटेलसैट। देखिए EU जो है ना, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये यूरोपियन यहाँ पे जो है ना टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, इस तरह से। तो क्वांटम द वर्ल्ड फर्स्ट फुली रिप्रोग्रामेबल कमर्शियल सैटेलाइट है एक तरह से। US स्पेस एजेंसी नासा हैज़ सेलेक्टेड द कैलिफोर्निया बेस्ड स्पेस एक्स फॉर द यूरोपा मिशन टू जुपिटर मून। Europa Clipper missions will be launched in October 2024 on a Falcon Heavy rocket SpaceX की है। Amazon founder Jeff Bezos made his first space flight to the New Shepard ब्लू मून, एक तरह से इसका ब्लू करके जो है ना इनका एक सीरीज आता है मिशंस का, ऑफ द अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन। द अदर 3 क्रू मेंबर accomplishing him were मार्क बेजस, ठीक है, जेफ बेजस ब्रदर्स, Welly Funk female and Oliver Damon. Recently, ISRO has launched a sounding rocket RH560 from Sriharikota to study neutrals, winds, and practical integral in plasma dynamics. Recently, Google, Cloud, and SpaceX have tied to provide internet service through Starlink satellite. NASA has announced to send the first mobile robot टू द मून बाई ईयर्स 2023 अंडर द मिशन आर्टेमिस। मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन था कि आर्टेमिस जो मिशन है वो मून से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया है, तो आप बोल सकते हैं लॉन्च करेगा एक्चुअली में नासा। द नेम ऑफ इट्स रोवर इज़ वाइपर। जिस तरह से प्रज्ञान रोवर अपने लोगों का था कहाँ पे, चंद्रयान 2 में, उसी तरह से वाइपर रोवर है। ठीक है, रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट disabled astronaut. Recently, China has launched a meteorological satellite Fangyan 4V. ठीक है, इंडिया 42nd communication satellite CMS-01 was launched by PSLV C50 from श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, हम लोग का स्पेस पोर्ट है। PSLV C49 स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड 10 satellites simultaneously by ISRO from Satish Dhawan Space Center. The US Space Agency NASA announced the launch of 2 robotics, David and Veritas, in 2028 and 2030.
तो ये आज का एक तरह से बोल सकते हैं स्पेस में से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये मिशन जो है आपको यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली ये जो आपका 2 रोबोटिक मिशन ये वेनस पे जाएगा, ठीक है, नासा का है, डे विंसी एंड वेरिटास। चाइना सेंट द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस स्टेशन। द 3 एस्ट्रोनॉट्स नी हाइसिंग, लियू बोमिंग एंड टैंग हो गए। एक्चुअली ये नाम सब जो है ना, नी, लियू और टैंग, ये सब नेम चाइनीज ही है, और चाइना ही अभी स्पेस में कुछ इस तरह के नेम वाले कंट्री में मतलब पहुंचा हुआ है, ठीक है। कहाँ से? सिंजो स्पेस क्राफ्ट, और इनका जो रॉकेट है दैट इज़ लॉन्ग मार्क 2F रॉकेट। रिसेंटली 70 years old British billionaire Richard Branson has become the world first billionaire to travel to space by स्पेसशिप, ठीक है। और ये कौन सा स्पेसशिप था? तो वर्जिन गैलेक्टिक, आपको पता है कि ये यूके की कंपनी है 2021 से, ठीक है। स्पेस हैज लॉन्च्ड 60 न्यू सैटेलाइट अंडर द स्टारलिंक सैटेलाइट, ठीक है। रिसेंटली चाइना हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन सक्सेसफुली लैंडिंग द फर्स्ट मार्स रोवर, और जुरोंग इस रोवर का नाम था, फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट तियानवेन-1। रिसेंटली न्यूजीलैंड हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग ग्रीनरी की तरफ चल रहे हैं, तो वीज़ा वुडसेट इसका नाम है, बाय एंड ऑफ 2021, ठीक है। तिमेंझऊ-2 ये कंट्री की कार्गो स्पेस क्राफ्ट है। ऑब्वियसली कंट्रीज मतलब चाइना की होगा, ठीक है। रिसेंटली द पिक्चर ऑफ ARP 273 गैलेक्सीज इन कॉस्मिक रोज शेप हैज़ बीन रिलीज्ड बाय स्पेस एजेंसी नासा। तो ये कुछ इस तरह का आप स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।